स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ होटल्स, लेवल 4, यूनिट नंबर 3। सो स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ होटल्स, होटल का वर्गीकरण। इसमें दो टाइप की एकोमोडेशन जो है वो दो टाइप की होती है, नॉन कमर्शियल और कमर्शियल। कमर्शियल जो होती है वो बिजनेस पर्पस से बनाई जाती है। जो हमारे होटल्स हैं ऑल ओवर इंडिया में या वर्ल्ड में जो भी होटल हैं, एक व्यावसायिक उद्देश्य से बनाए जाते हैं जिससे हमें इनकम मिलती है। और नॉन कमर्शियल जो कि जैसे हमारे हॉस्टल्स हो गए, प्राइवेट होम्स हो गए, जिसमें इंस्टीट्यूशनल या यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस हो गए जिसमें स्टूडेंट्स रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कमर्शियल होटल्स की। अगर हम बात करें तो इनको अलग अलग भागों में डिवाइड करा गया है, जिसमें फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू लोकेशन। लोकेशन के हिसाब से सिटी सेंटर या डाउनटाउन होटल्स, सुबर्बन होटल्स, मोटल्स, एयरपोर्ट होटल्स, रिजॉर्ट होटल्स, फॉरेस्ट होटल्स, फ्लोटल्स और रोटल्स। हम एक एक करके इनको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आता है सिटी सेंटर या फिर डाउनटाउन होटल्स। ये जो होते हैं वो लग्जरी होटल्स होते हैं और ये सिटी के बिल्कुल बीच में होते हैं, जैसे कि ताज, ओब्रॉय। ये जो बड़े बड़े होटल्स हैं वो सिटी के बीच में होते हैं और ये लग्जरी होटल, महंगे होटल होते हैं। दूसरा है सुबर्बन होटल्स। सुबर्बन होटल्स होते हैं जो सिटी के थोड़ा सा बाहर होते हैं और बिजनेस पर्पस से बनाए होते हैं, और जो होते हैं वो बजट होटल होते हैं। उसमें मीडियम और स्मॉल साइज़ होटल्स जो होते हैं वो सुबर्बन होटल्स होते हैं, और इसमें जो रूम का प्राइस होता है वो कम होता है, एक बजट में होता है। नेक्स्ट है मोटल्स। मोटल्स जो होते हैं वो हाईवेज के ऊपर बने होते हैं, जैसे कि हाईवेज के बिल्कुल साइड में। ये जो बनाए होते हैं जो ट्रैवलर होते हैं, अगर कोई टूरिस्ट ट्रैवल कर रहा है किसी भी लोकेशन पे, तो उसको अगर एक रात के लिए स्टे करना है तो वो मोटल्स में करते हैं। मोटल्स में यूजुअली जो सर्विस रहती है वो रूम प्लस पार्किंग और रेस्टोरेंट्स, ये सर्विस मोटल्स के द्वारा प्रोवाइड करी जाती है। नेक्स्ट है एयरपोर्ट होटल्स। एयरपोर्ट होटल्स जो होते हैं वो बिजनेस पर्पस से बनाए होते हैं और वो नियर अबाउट दी एयरपोर्ट होते हैं, एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में होते हैं, जो बिजनेस पर्पस से बनाए होते हैं, जिसमें कि बिजनेस से रिलेटेड गेस्ट आते हैं या फिर एयरलाइंस के जो कैबिन क्रूज या जो स्टाफ रहता है वो एयरपोर्ट होटल्स में स्टे करते हैं। नेक्स्ट है रिजॉर्ट। रिजॉर्ट जो रहता है वो एक पर्टिकुलर लोकेशंस पे बने होते हैं। ये बीच के साइड में हो सकता है, आइसलैंड के साइड में हो सकता है, किसी हिल स्टेशन के पास हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फॉरेस्ट होटल्स। फॉरेस्ट होटल्स जो होते हैं वो एक नेचुरल डेस्टिनेशंस पे बने होते हैं, एक ग्रीनरी के जहाँ पे ग्रीनरी होती है वहाँ पे ये होटल्स बनाए जाते हैं। अगर किसी को नेचुरल डेस्टिनेशन देखने जाना है या वहाँ स्टे करना है तो उस पर्पज़ से ये होटल्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है फ्लोटल्स। फ्लोटल्स जो रहता है वो पानी के ऊपर तैरने वाला जो होटल होता है उसको फ्लोटल्स बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है क्रूज शिप्स, जिसमें कि कोई अगर गेस्ट ट्रैवल करता है तो क्रूज शिप भी एक होटल जैसा ही होता है अंदर से, तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है फ्लोटल का। नेक्स्ट है रोटल्स। रोटल्स जो होता है वो जैसे किसी ट्रेन जो चलने वाले जो होटल होते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में लग्जरी ट्रेन्स हैं, पैलेस ऑन व्हील, दी महाराजा एक्सप्रेस, तो ये एक रोटल्स का बेस्ट एग्जांपल है। अगला पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब जो होटल का साइज रहता है उसके हिसाब से वर्गीकरण। तो सबसे पहले आता है स्मॉल होटल्स। स्मॉल होटल्स में जिन होटल्स में 100 से कम रूम होते हैं उन्हें हम स्मॉल होटल बोलते हैं। नेक्स्ट है मीडियम होटल। मीडियम होटल में 100 से 300 के बीच में रूम रहते हैं। उससे नेक्स्ट पॉइंट आता है लार्ज होटल। लार्ज होटल में 300 से ज़्यादा रूम्स होते हैं, उसको हम लार्ज होटल बोलते हैं। नेक्स्ट है मेगा होटल। जिस होटल में 1000 से अधिक रूम्स होते हैं वो मेगा होटल्स
होते हैं। नेक्स्ट है चेन होटल्स। चेन होटल्स जैसे ताज, ओबरॉय, जिनकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं ऑल ओवर इंडिया में या वर्ल्ड में, जैसे बहुत ज़्यादा होटल्स होते हैं। जैसे आप ताज की बात करें तो ताज का आपको इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया बहुत सारे होटल्स मिल जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, चेन होटल्स बोलते हैं। अगला पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ स्टे। लेंथ के हिसाब से, जैसे गेस्ट कितने दिन के लिए रुकता है या किसी होटल में रुक रहा है तो उसको लेंथ ऑफ स्टे बोलते हैं। तो उसके हिसाब से होटल्स को डिवाइड करा गया है। जैसे जिसमें फर्स्ट पॉइंट है ट्रांजिट होटल। ट्रांजिट होटल का मतलब होता है गेस्ट जहाँ पे एक दिन या एक दिन से या डे यूज़ के लिए रुकता है तो उसे ट्रांजिट होटल बोलते हैं। सेकंड होटल है रेसिडेंशियल या फिर अपार्टमेंट होटल्स। ये वे होटल होते हैं जिसमें गेस्ट लॉन्ग स्टे के लिए रुकते हैं। जैसे अगर कोई गेस्ट कहीं बिजनेस पर्पज से कहीं जाते हैं या उन्हें 2-3 महीने या 6 महीने तक कहीं रुकना है तो वो अपार्टमेंट होटल्स या रेसिडेंशियल होटल्स में रुकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेमी रेसिडेंशियल होटल्स। इसमें सेमी रेसिडेंशियल का मतलब है कि इसमें ट्रांजिट होटल और अपार्टमेंट या रेसिडेंशियल होटल दोनों टाइप के जो गेस्ट हैं वो इसमें रुकते हैं। अगर किसी को 1 डे के लिए रुकना है या फिर किसी को लॉन्ग स्टे के लिए रुकना है तो वो इन होटल्स में, सेमी रेसिडेंशियल होटल्स में रुक सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है ऑन दी बेसिस टारगेट मार्केट। जैसे कि किसी लोकेशन के हिसाब से जैसे मार्केट को टारगेट किया जाता है, लाइक कोई नेचुरल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है या कहीं पे बहुत ज़्यादा कंपनीज़ हैं या फिर सिटी में, किसी सिटी में, तो उसके हिसाब से जो होटल्स बनाए जाते हैं। इसमें फर्स्ट है बिजनेस होटल्स। These hotels are the largest group of hotel type and cater primarily to business travelers एंड यूजुअली लोकेटेड इन डाउनटाउन और बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स। ये जो होटल होते हैं ये बड़े होटल्स होते हैं जो बिजनेस पर्पज से बनाए जाते हैं और जो एक बड़ी सिटीज़ में होते हैं, जो एक लाइक दिल्ली, पुणे, बॉम्बे, जो बड़ी सिटीज़ में रहते हैं वो बिजनेस होटल्स होते हैं। नेक्स्ट है एक्सटेंडेड स्टे होटल। Extended stay hotel is somewhat similarly to the suite hotel but usually offers kitchen amenities in the room. स्टैंडर्ड स्टे होटल वे होटल होते हैं जहाँ पे रूम के अंदर, रूम के साथ साथ किचन भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि किसी गेस्ट को अगर खुद खाना कुक करना है तो वो वहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है B&B होटल, बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल। दीज एस्टेब्लिशमेंट्स आर यूजुअली स्मॉल फैमिली बिजनेस रन इन प्राइवेट होम्स। दे आर ऑल्सो नो एज अ होम स्टे। जैसे कि हम किसी लोकेशन पे जाते हैं, लाइक कुछ ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा होटल्स नहीं होते हैं, तो कुछ लोगों ने अपने घरों में ही होम स्टेज बनाई होती हैं जहाँ पे वो सोने के लिए बेड और ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करवाते हैं। किसी हम नेचुरल डेस्टिनेशन पे जाते हैं, किसी ऐसी एरिया पे जाते हैं जो एरिया डेवलप नहीं हुआ है, तो वहाँ पे कुछ लोकल्स ने होम स्टेज बनाई होती है, तो उसको हम बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल बोलते हैं। नेक्स्ट है स्वीट होटल। दिस होटल ऑफर रूम्स दैट दे मे इंक्लूड compact kitchenette. The stay of the guest can be 6 months or less. They cater to people who are relocating. मीन्स ये वे हो स्वीट होटल्स वे होटल होते हैं जिसमें गेस्ट लॉन्ग स्टे के लिए रहते हैं और जहाँ पे उनको किचन भी प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि हम बात कर रहे थे पीछे रेसिडेंशियल या ट्रांजिट होटल, तो उन्हीं की तरह ये सिमिलर होटल्स होते हैं। नेक्स्ट है कैसीनो होटल। कैसीनो होटल वे होटल होते हैं जहाँ पे गैम्बलिंग होती है, जिसमें जहाँ पे रूम भी मिलता है, रेस्टोरेंट भी होता है और गैम्बलिंग भी होती है, तो वो कैसीनो होटल्स होते हैं। नेक्स्ट है ऑन दी बेसिस ऑफ लेवल ऑफ सर्विस। सर्विस के हिसाब से इकोनॉमी या फिर बजट होटल्स, लग्जरी होटल्स। इकोनॉमी या बजट होटल जो होते हैं वो सस्ते होटल्स होते हैं जिसका फेयर, जिसके रूम का फेयर ज़्यादा नहीं होता है, और लग्जरी होटल्स वे होटल्स होते हैं जिसका फेयर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि ताज की कुछ लग्जरी प्रॉपर्टीज़ हैं, ओबरॉयज़ की कुछ लग्जरी प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर रेडिसन ब्लू, ये जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं ये लग्जरी होटल्स प्रोवाइड करवाती हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ थीम। थीम के हिसाब से फर्स्ट पॉइंट है हेरिटेज होटल्स। हेरिटेज होटल्स होते हैं जो पुराने किसी थीम पे बने होते हैं, जो कि 1950 के आसपास बने होते हैं,
जैसे कि पैलेसेस हो गए, फोर्ट हो गए, हंटिंग लॉन्जेस हो गए, ये सब जो होते हैं वो हेरिटेज होटल्स होते हैं जो 1950 के आसपास बने होते हैं और किसी थीम पे बने होते हैं। नेक्स्ट है इकोटल्स। इकोटल्स का मतलब होता है इको फ्रेंडली होटल्स। इको फ्रेंडली होटल्स होते हैं जिसमें कि ऐसी चीज़ों का यूज़ किया जाता है जिससे कि प्रकृति को कोई नुकसान नहीं होता है। जो नेचुरल जो हमारी लकड़ी से बनी हुई चीज़ें या ऐसी चीज़ें यूज़ की जाती हैं जिससे कि प्रकृति को कोई नुकसान नहीं होता है, तो वो इकोटल्स होते हैं। नेक्स्ट है ब्यूटिक होटल्स। ब्यूटिक होटल्स जो होते हैं वो स्मॉल होटल्स होते हैं जिसमें 10 से 100 के बीच में रूम्स होते हैं और ये किसी सिटी में हो सकते हैं या किसी अर्बन एरियाज़ में हो सकते हैं। नेक्स्ट है स्पाज। स्पाज होटल वे होटल होते हैं जहाँ पे रूम के साथ साथ स्पा फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाई जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है ऑन दी बेसिस ऑफ ओनरशिप, टाइम शेयर, कंडोमिनियम ऑफ और कंडोन्स। नेक्स्ट है चेन होटल, इंडिपेंडेंट होटल। तो ये सारे जो है ऑन दी बेसिस ऑफ ओनरशिप, जो ओनर्स होते हैं वो अपने हिसाब से इन होटल्स को बनाते हैं। जैसे चेन होटल्स होगा तो जैसे ताज एक बहुत बड़ी चेन है, टाइम स्पेयर मतलब एक सिंगल किसी ने अपने प्रॉफिट के लिए बनाया होगा। तो ऐसे ऐसे जो होटल्स होते हैं वो इसमें आते हैं। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन एंड ग्रेडेशन ऑफ होटल्स। होटल को कितने उसमें डिवाइड किया जाता है। इसमें सबसे जो एक्सपेंसिव जिसको हम लग्जरी होटल बोलते हैं उसमें आता है 5 स्टार डुलेक्स होटल्स। जो लग्जरी होटल्स होते हैं और उनका फेयर जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। इसके फिर सेकंड नंबर पे आते हैं 5 स्टार होटल्स, जो उनका जो फेयर होता है वो भी एक लग्जरी होटल की तरह ही होता है, बट उसमें जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो थोड़ी सी लग्जरी होटल से थोड़ी सी कम होती हैं। देन फिर 4 स्टार होटल्स, 3 स्टार होटल्स, 2 स्टार होटल्स, 1 स्टार होटल्स, देन हेरिटेज होटल्स, हेरिटेज क्लासिक, हेरिटेज ग्रैंड, हेरिटेज। तो ये सब जो है वो जितने भी होटल्स हैं ये क्लासिफिकेशन ऑफ होटल्स में आते हैं। थैंक यू।